इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ हाउ टू बिकम एलआईसी चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट, यानी कि सीएम्स क्लब मेंबर एजेंट कैसे बने और इसी क्लब मेंबर बनने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ हाउ टू अचीव चेयरमैन क्लब मेंबर इजीली। अगर आप एक न्यू एजेंट हो व ओल्ड एजेंट हो, हाउ टू अचीव इस चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट। फ्रेंड्स, इसी चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट बनने के लिए आपको 4 बातें हमेशा याद रखना पड़ेगा। नंबर 1 है पॉलिसीज, टाइम, लैप्सेशन एंड कमीशन। कितना पॉलिसी आप लोगों को करना पड़ेगा, कितना टाइम आप लोगों को दिया जाएगा, लैप्सेशन कितना आपको रखना चाहिए और कमीशन कितना अर्न करना चाहिए। अगर आप ये 4 बातें अगर माइंड में रखते हो तो आप जरूर से जरूर इसी चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट बन पाइएगा। तो फिर आइए अभी हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है इसी चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट बनने के लिए। तो देखिए, चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट बनने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए पॉलिसी। ये जो मैं बोला ना पॉलिसी, कितना पॉलिसी करना चाहिए। देखिए, नेट नंबर ऑफ लाइफ्स 130 करके पॉलिसी चाहिए आपको एवरी ईयर। ये कितना साल चाहिए, अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट में क्या बताया, टाइम कितना साल चाहिए आपको चाहिए कंटिन्यू 3 फिनेंशियल ईयर। अगर आप कंटिन्यू 3 फिनेंशियल ईयर करते हो 130 130 एंड 130, तो तब आप ही चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट बन पाइएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोग को बताया लैप्सेशन, ये जो 130 करके पॉलिसी आप लोग कीजिएगा ना लाइफ्स, तो इसी नेट नंबर ऑफ लाइफ्स आप लोगों को लैप्सेशन रखना मेंटेन करना पड़ेगा बिलो 15%। अगर एबव 15% हो जाता है तो आपको चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट व एलआईसी में कोई भी एजेंट नहीं मिलेगा क्लब मेंबर, राइट। तो देखिए, नेट नंबर ऑफ लाइफ्स हो गया और कितना साल आप लोगों को करना पड़ेगा, यानी कि कंटिन्यू 3 फिनेंशियल ईयर, लैप्सेशन रखना पड़ेगा बिलो 15%। और उसके बाद आप लोगों को लगेगा कमीशन। ये जो मैं बोला ना कमीशन, देखिए ये कमीशन जो है ये आप लोगों को लगेगा फर्स्ट ईयर एंड रिन्यूअल मिल के 4,20,000 रुपया। अगर आप एक नया एजेंट हो तो नया एजेंट में जितना भी कमीशन आएगा फर्स्ट ईयर कमीशन वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप ओल्ड एजेंट हो तभी भी रिन्यूअल कमीशन में भी एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि 4.20 लाख अगर आप ईयरली इनकम करते हो तो आप एसी चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट के लिए एंट्री हो पाएगा। इसी तरह आप लोगों को करना पड़ेगा कंटिन्यू 3 फिनेंशियल ईयर। तो ये हो गया नेट नंबर ऑफ लाइफ से करके। और अगर आप एक ओल्ड एजेंट हो तो आपका जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा अलग है। आप चाहने से भी नेट नंबर ऑफ लाइफ इनफोर्स से कर सकते हो। इनफोर्स यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसी पोर्टफोलियो में टोटल 600 प्लस लाइफ इन इनफोर्स पॉलिसी होना चाहिए। अगर आपके पास 600 या 600 प्लस लाइफ इन इनफोर्स पॉलिसी है और इसको अगर 3 ईयर्स कंटिन्यू मेंटेन करते हो और लैप्सेशन बिलो 15%, कमीशन जो है 4.20 लाख फर्स्ट ईयर एंड रिन्यूअल मिला के। और साथ ही साथ आप लोगों को करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन मिनिमम कितना, नेट नंबर ऑफ लाइफ्स 40। अगर 40 नेट नंबर ऑफ लाइफ्स इनफोर्स रखती हो और साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो में 600 या 600 प्लस लाइफ इन इनफोर्स पॉलिसी है और 3 ईयर्स अगर मेंटेन करते हो बिलो 15%, कमीशन 4.20 लाख, तो इसी कंडीशन देके भी आप चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट बन पाएगा। तो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात, अगर आप चाहते हो 130 करके पॉलिसी साल में करना तो इसी 130 करके 3 साल अगर करते हो तो आप चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट बन पाएगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी 600 या 600 प्लस नेट नंबर ऑफ लाइफ्स पॉलिसी है और आपको मिनिमम सिर्फ नेट नंबर ऑफ लाइफ्स 40 करके अगर कंट्रीब्यूट करते हो बिलो 15% लैप्सेशन और कमीशन 4.20 लाख, तो इसका कंडीशन भी आप चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट बन पाएगा। तो फिर आइए अभी हम लोग 2 एग्जांपल देके समझ लेता हूँ चेयरमैन क्लब मेंबर कैसे करके बन पाएगा आसानी से। तो सबसे पहले फॉर न्यू एंट्री एजेंट, अगर आप एक नया एजेंट हो तो किसी तरह आप चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट बन पाएगा। तो मैं फिनेंशियल ईयर पकड़ लेता हूँ 2024-2025। नेट नंबर ऑफ लाइफ्स क्या, 130। ए नंबर 1 कंडीशन में नेट नंबर ऑफ लाइफ्स 130, राइट। और नेट नंबर ऑफ लाइफ इनफोर्स 130 रहेगा क्योंकि ये आपका फिनेंशियल साल है 2024-2025 में आप न्यू एंट्री किया है बोल के। और लैप्सेशन आपको रहेगा 0 क्योंकि इसी ईयर ही आपका एजेंसी जनरेट हुआ, राइट। और ये जो नेट नंबर ऑफ लाइफ्स किया इसका अगेंस्ट में आपका रिन्यूअल एंड फर्स्ट ईयर कमीशन मिलके 4.20 लाख कमीशन अर्न हो गया। तो पहले साल आपको इसी चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट के लिए एंट्री हो जाएगा। तो इसी तरह आप लोगों को करना पड़ेगा कंटिन्यू कितना, 3 फिनेंशियल ईयर। तो एज इट इज 2025-2026 में आप नेट नंबर ऑफ लाइफ्स किया कितना, 145। नेट नंबर ऑफ लाइफ इनफोर्स हो गया 260। लैप्सेशन आपको रखना पड़ेगा बिलो 15%, तो आपके पास है 8%, दैट्स ऑल गुड। और कमीशन आप लोग अर्न करना पड़ेगा 4.20 लाख। तो देखिए 4.20 लाख का एबव है। तो सेकेंड साल भी आप एंट्री हो पाएगा इसी चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट के लिए। और एज इट इज 2027-2026 में आप जो नेट नंबर ऑफ लाइफ्स किया 131, नेट नंबर ऑफ लाइफ्स इनफोर्स हो गया 380, बिलो लैप्सेशन यानी कि 15% नीचे देखिए 12% है, कमीशन आप लोगों का ऑलमोस्ट सही है। तो ये जो कंटिन्यू आप 3 ईयर्स किया 130 130 130 बिलो
15% लैप्सेशन एंड कमीशन 4.20 lakhs। तो आपको 27 एंड 28 में यू विल बी बिकम फुल्ली चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट। आपको डायरेक्ट 27 एंड 28 में चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट दे देगा LIC का तरफ से, राइट। और इसी चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट अगर आप बन जाते हो तो बन जाने के बाद भी आपको इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू नहीं रखते हो तो आपका चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट हट जाएगा, राइट। तो देखिए इसमें क्या कंटिन्यूशन रखना पड़ेगा। अगर आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आपको ज़रूर से ज़रूर नेट नंबर ऑफ लाइफ इन फोर्स आपका पोर्टफोलियो में 600 नेट नंबर ऑफ लाइफ्स जब तक नहीं हो रहा है तब तक आपको एवरी ईयर 130 करके नेट नंबर ऑफ लाइफ्स करना ही पड़ेगा। देखिए आपका 3 फिनेंशियल ईयर कम करने के बाद आपका नेट नंबर ऑफ लाइफ इनपुट्स कितना था 380, तो आपका नेट नंबर ऑफ लाइफ्स कितना रखना पड़ेगा 600। तो 600 आपके पास नहीं है तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 130 लाइफ्स आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स क्लब मेंबरशिप होने के बाद भी आपको किंतु फोकस करना पड़ेगा ये नेट नंबर ऑफ लाइफ्स 600 और 600 प्लस। जब तक आपका नेट नंबर ऑफ लाइफ इन फोर्स 600 नहीं हो जाता है तब तक आपको एवरी ईयर 130 करके नेट नंबर ऑफ लाइफ्स करना ही पड़ेगा। और अगर आप इसको कंटिन्यू नहीं रखते हो तो आपका चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट नहीं रहेगा आपका पास। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप एक नया एजेंट हो तो कैसे करके आप टारगेट लीजिएगा और चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट बनने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि कंटिन्यू रखना पड़ेगा कैसे तरह, राइट। और अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ फॉर ओल्ड एजेंट एंट्री। अगर आप एक 5 साल बाद 10 साल का एजेंट हो, आपका पोर्टफोलियो में टोटल 600 नेट नंबर ऑफ लाइफ इन फोर्स पॉलिसी है, तो इसको कंटिन्यू रख के आप चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट बन पाइएगा। देखिए मैं पकड़ लेता हूँ, अभी फिनेंशियल ईयर चल रहा है 2024-2025 और आपका पास नेट नंबर ऑफ लाइफ इन फोर्स पॉलिसी है 615। अगर आप इसी नेट नंबर ऑफ लाइफ सिर्फ इनफोर्स रखते हो, इनफोर्स रख के भी आप चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट बन पाइएगा। तो देखिए आपका नेट नंबर ऑफ लाइफ इनफोर्स है 615 और आपको सिर्फ मिनिमम कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा नेट नंबर ऑफ लाइफ कितना 40। सिर्फ अगर आप 40 अगर लाइफ्स नेट नंबर ऑफ लाइफ्स अगर काटते हो तो आप चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट बन पाइएगा। देखिए नेट नंबर ऑफ लाइफ्स आपका 600 प्लस है, नेट नंबर ऑफ लाइफ सिर्फ कंट्रीब्यूशन कितना गया 40 करना चाहिए, आप 45 कर दिया। लैप्सेशन बिलो 15%, कमीशन जो है 4.20 लाख आपका एबव है, तो आप पहले साल एंट्री हो पाएगा। तो इसी तरह आपको करना पड़ेगा कंटिन्यू 3 ईयर्स 2025-2026। आपका नेट नंबर ऑफ लाइफ्स कितना है 629 और आपको नेट लाइफ्स कंट्रीब्यूशन करना चाहिए 40, आप कर दिया 53। और देखिए लैप्सेशन बिलो 15%, कमीशन आपका सही है, सेकेंड साल भी आप एंट्री हो पाएगा। तो ठीक इसी तरह 2026-2027 में आप नेट नंबर ऑफ लाइफ्स कंट्रीब्यूशन करना चाहिए 40, आप कर दिया 83। नेट नंबर ऑफ लाइफ इनफोर्स है 710, लैप्सेशन बिलो 15%, कमीशन आपका सही है। तो ये जो आप कंटिन्यू 3 ईयर्स नेट नंबर ऑफ लाइफ इनफोर्स यानी कि 600 प्लस एंड 600 प्लस किया, सिर्फ कंट्रीब्यूशन जो है मिनिमम नेट नंबर ऑफ लाइफ आपको करना पड़ेगा 40। तो देखिए 40 एबव एंड 40 एबव है, बिलो लैप्सेशन 15%, कमीशन जो है 4.20 लाख। तो 3 ईयर्स आप लोग कर दिया 2027 एंड 2028 में यू विल बी बिकम फुल्ली चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट। और देखिए ये चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट बनने के बाद आपको इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो कंटिन्यू में क्या रखना पड़ेगा, देखिए आपका पोर्टफोलियो में टोटल कितना है 600 लाइफ्स है, तो इसलिए आपको 130 लाइफ्स करना नहीं पड़ेगा। अगर आप सिर्फ कंट्रीब्यूशन 40 लाइफ्स अगर कर लेते हो, लैप्सेशन बिलो 15% और कमीशन जो है एबव 4.20 लाख, तो आप इसी नेट नंबर ऑफ लाइफ्स यानी कि 40 लाइफ्स देके इसी चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट आप कंटिन्यू रख पाइएगा। तो फ्रेंड्स एरा ओल्ड एजेंट एंट्री, हाउ टू बिकम चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट और कंटिन्यू कैसे करके करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स ये जो लैप्सेशन बोला ना बिलो 15%, तो ये लैप्सेशन कैसे करके काउंट होता है। देखिए व्हेन ए पॉलिसी कैश एट लैप्सेशन, जैसे मान लीजिए अगर आप एक पॉलिसी करते हो ईयरली मोड में, तो उसी पॉलिसी आपका लैप्सेशन में काउंट नहीं होगा, राइट। और अगर आप हाफ ईयरली में पॉलिसी करते हो तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा उसी जो पॉलिसी का इंस्टॉलमेंट है, 2 पॉलिसी का इंस्टॉलमेंट सही टाइम में अगर डिपॉजिट करते हैं आपका पॉलिसी होल्डर, तो उसी पॉलिसी भी आपका लैप्सेशन में नहीं काउंट होगा। अगर आप करा देते हो आपका पॉलिसी होल्डर को क्वार्टरली बेसिस में, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा उसी क्वार्टरली पॉलिसी 4 इंस्टॉलमेंट सही टाइम में डिपॉजिट हो। अगर सही टाइम में अगर डिपॉजिट कर देते हैं आपका पॉलिसी होल्डर, तो उसी पॉलिसी आपका लैप्सेशन में नहीं आएगा। और अगर आप मंथली पॉलिसी कराते हो आपका पॉलिसी होल्डर को, और आपका पॉलिसी होल्डर अगर 12 इंस्टॉलमेंट अगर सही टाइम से अगर भर देता है, तो उसी पॉलिसी भी आपका खाते में नहीं आएगा लैप्सेशन में। और ड्यू टू सम रीजन द पॉलिसी डू नॉट कंप्लीट 1 ईयर्स, लैप्सेशन विल बी अप्लाइड इन दैट ईयर। जैसे मान लीजिए अगर आप आज करा देते हो पॉलिसी और पॉलिसी 1 साल अगर नहीं चलता है फर्स्ट ईयर, तो उसी पॉलिसी आपका सेकेंड ईयर में जाके लैप्सेशन में काउंट हो जाएगा।
और नेक्स्ट वीडियो पे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट बनने के बाद बेनिफिट क्या क्या मिलता है, राइट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एक LIC का एडवाइजर हो, इसी वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए देखते रहिए इंश्योरेंस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।